हेलो व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग ड्यू तुषार। तो अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, अपनी नेक्स्ट ट्रिप पे। और अब हमारी नेक्स्ट ट्रिप होने वाली है मेरी खुद की फेवरेट प्लेस लद्दाख। लद्दाख जा रहे हैं हम। वहाँ पे सिंधु दर्शन यात्रा है, वहाँ पे दर्शन करेंगे। सिंधु दर्शन यात्रा में दर्शन करेंगे और लद्दाख के साइट सीइंग करेंगे। तो स्टे ट्यून। तो here we are at our location IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पहुंच गए फाइनली। एंड फिर बुआ जी, चाचा चाची और हरीश अंकल के साथ अपनी जर्नी की स्टार्ट करी। एंड इट्स टाइम फॉर बोर्डिंग। और विस्तारा में हम फ्लाई कर रहे हैं और लद्दाख की तरफ जा रहे हैं। एंड विस्तारा का प्यारा सा सिंबल। और ये हमारी जर्नी हो चुकी है स्टार्ट। एंड अब इट्स टाइम टू टेक ऑफ। और बाय बाय IGI एयरपोर्ट and Delhi, and let's go to our destination Ladakh। और ये IGI एयरपोर्ट के बाहर एक प्यारा सा व्यू दिल्ली का। और अब हम आ चुके हैं आसमान में। फिर थोड़ा सा जब हम आसमान में और ऊपर आए तो सन का क्या प्यारा सा नज़ारा दिखा। ऐसा लग रहा है कि सन हमारे साथ ही चल रहा है। एंड ये नीचे का व्यू और साथ साथ में ऐसा चल रहा है, सन भी हमारे साथ ही चल रहा है। और अप इन द स्काई और ये प्यारे प्यारे क्लाउड्स। अब सन के आगे जो क्लाउड्स है वो भी हट चुके हैं। सन का भी बड़ा क्लियर व्यू है। क्लाउड्स तो देखने बनते ही हैं। और ये अब हम आ चुके हैं हिल स्टेशंस के आसपास, पहाड़ी एरियाज़ के आसपास। तो अब माउंटेन्स आने स्टार्ट हो गए हैं। और माउंटेन्स के जो व्यू दिखते हैं ना लद्दाख आते ही, वो बड़े मज़ेदार होते हैं। एंड राइट नाउ वी आर नियर लद्दाख, फाइनली रीचिंग आवर डेस्टिनेशन। एंड हियर यू कैन सी वी हैव रीच्ड लद्दाख। लद्दाख का आप एरिया देख सकते हैं, काराकोरम माउंटेन रेंजेस। और ये कोई रिवर नीचे से फ्लो हो रही है, इसका तो अच्छा ही व्यू दिख रहा है। साथ में देयर इज़ अ पोर्शन, सम पोर्शन ऑफ ग्रीनरी ऑल्सो। लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट, सम पोर्शन ऑफ ग्रीनरी। एंड इट्स टाइम टू लैंड। अब हम आ चुके हैं लद्दाख में। एंड फाइनली जो लद्दाख पहुँच के तो नज़ारे काफ़ी प्यारे से हैं। और ये क्या व्यू है, देखते ही मज़ा आ जाए, देखते ही मज़ा आ जाए। और ये एक मोनेस्ट्री सी दिख रही है। एंड नाउ वी आर गेटिंग टू ले एयरपोर्ट। और अब हमारी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है। और ये फ़्लाइट लैंड होते ही कैमरा भी कुछ ज़्यादा ही हिल गया, प्लेन भी ज़्यादा ही हिल रहा था, तो साथ साथ में हमारा कैमरा भी हिल गया।
and we have reached Ladakh. And after reaching Leh airport, सिंधु दर्शन यात्रा कमेटी मेंबर्स ने काफ़ी अच्छा वेलकम करा. So finally we have reached our hotel. और लद्दाख पहुंच के तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपका सर घूमता है. अगर आप बाई फ्लाइट आते हैं तो सर थोड़ा थोड़ा घूमता है, क्योंकि राइट नाउ वी आर नॉट अडेप्टेड टू दिस एटमॉस्फेयर. तो उसके लिए क्या होता है कि फ़र्स्ट डे जब भी कभी भी लद्दाख आए तो फर्स्ट डे हमेशा रेस्ट लें, प्रॉपर रेस्ट लें, नींद लें प्रॉपर, ताकि आप एक्लेमेटाइज कर सकें अपने आप को यहाँ के एटमॉस्फेयर से. और सोने से पहले ज़रा यहाँ का व्यू दिखाते हैं, जो कि आप पीछे से तो देख ही रहे हैं, अब आगे से देखिए. एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ होटल. और ये रहा आपका होटल हमारा जिसमें हम स्टे कर रहे हैं. काफ़ी शानदार है. और ये रहा आसपास का व्यू पहाड़ियों का. माइंड ब्लोइंग व्यू. ओह वाओ, लवली. एंड होटल नेम ग्रैंड खासदान. सो फाइनली रेस्ट कर लिया है. 3-3.5 घंटे की रेस्ट ले ली. एक्लेमेटाइजेशन के लिए इतनी नींद तो काफ़ी होती है. अब राइट नाउ वी आर गोइंग टू सिंधु दर्शन प्रोग्राम, और वहाँ पे वेलकम प्रोग्राम है, तो अब हम वो देखने जा रहे हैं. और कल हम करेंगे सिंधु दर्शन. तो अभी हम जा रहे हैं सिंधु दर्शन का प्रोग्राम देखने. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. 'Cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. You remember that night we met? I thought you looked so. और अब हम ले सिटी के सिंधु दर्शन प्रोग्राम में आ चुके हैं. ये है सिंधु भवन. स्वागतम सिंधु दर्शन यात्रा समिति. एंड हेयर यू कैन सी प्रोग्राम सिंधु दर्शन वेलकम प्रोग्राम. जाना होता है जल्दी. ठंड का मौसम है और पहाड़ी स्थल है. आप पूरी सावधानी के साथ लक्ष्य लेके जाएं, उस लक्ष्य के साथ आप बढ़ें, क्योंकि अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होंगे थोड़ी देर में. और इस तरह इस आनंद को लेते हुए आप अपना जो कल 3. एंड हेयर यू कैन सी काफ़ी लोग आए हुए हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए. और व्यू तो देखने में, पीछे से जो व्यू देखने में तो मज़ा ही आ रहा है. काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं सिंधु दर्शन यात्रा का प्रोग्राम देखने. और दिस इज़ योर वेलकम प्रोग्राम. शुक्रिया रविंदर जी. खींचे खेत को तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम. सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैली में रखे आंसू और मुस्कान. एक ही थैली में रखे आंसू और मुस्कान. इस देश की धरा बड़ी पवित्र धरा है. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. हम सब भारत माँ के बेटे बेटियां हैं. लद्दाख से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अपनी परंपराओं को, अपनी विरासत को संजोए हुए है. माननीय इंद्रेश जी, हम सब. एंड आफ्टर दैट ट्रेडिशनल लद्दाखी डांस स्टार्ट हुआ विद लद्दाखी म्यूज़िक. बहुत ही सुंदर डांस है, बहुत ही सुंदर कल्चर है लद्दाख का. काफ़ी सुंदर म्यूज़िक एंड काफ़ी सुंदर डांस.
आफ्टर लद्दाखी डांस हरियाणवी कल्चरल म्यूज़िक एंड कल्चरल डांस देखने को मिला। आफ्टर दैट वी कैन सी कल्चरल राजस्थानी डांस और लोग भी काफ़ी खुश। और आप ये देख सकते हैं सर के ऊपर कितने मटके भी रखे हुए हैं एंड काफ़ी अच्छा डांस है। एंड अब आ चुके हैं एक्स MP ऑफ लद्दाख जामयांग जी और वो अपनी स्पीच दे रहे हैं और लोगों को वेलकम भी कर रहे हैं। सिंधु दर्शन यात्रा में जो लोग आए हैं उनको वेलकम करते हुए उनकी स्पीच। परिचय जुड़ता है सिंधु सभ्यता के साथ और इसी सिंधु नदी के तट पर हम सब बैठ के आज एक बार फिर से इस देश के गौरवशाली संस्कृति के हम सब यहाँ पे पुत्र के रूप में इसको मना रहे हैं। और विशेष रूप से आज श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहूंगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्य दिवस आज पूरे देश में मना रही हैं। आज 23 जून जो इस देश के इतिहास के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण तिथि है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस संकल्प को लिया था जम्मू कश्मीर तब के और लद्दाख के साथ जोड़ के जहां पे दो विधान, दो प्रधान, दो निशान को खत्म करके भारत देश के साथ संपूर्ण रूप से विलय होना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान हम कैसे भूल सकते हैं। 8 मई 1953 में नेहरू और शेख की सरकार ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिल्ली से रवाना होने के बाद 11 मई को उनका अरेस्ट हुआ था और आज ही के दिन उनका जो निदान 1953 में हुआ। इस दिन को हम पूरे देश भर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम सब की ओर से भी आज डॉक्टर साहब को नमन करते हुए जिस संकल्प को उन्होंने लिया प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में धारा 370 को खत्म करके 35A को खत्म करके आज लद्दाख भी अपना एक पहचान रखते हैं केंद्र शासित प्रदेश के रूप में और पूरे देश भर में लद्दाख उन्नति के राह पे चलते हुए आप सबके दिल में भी बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत खुश होंगे। और साथ ही साथ ये सिंधु दर्शन यात्रा भी आज ही के दिन शुरू करके कल 26 जून तक है, जो कि इस देश के लिए और एक इतिहास जिसको हम काला दिवस के रूप में मानते हैं, जो इमरजेंसी के दौर जो 25 और उसके बाद आप देख सकते हैं चीफ गेस्ट ऑफ दिस सिंधु दर्शन यात्रा प्रोग्राम माननीय इंद्रेश कुमार जी, सीनियर RSS लीडर, उनकी स्पीच स्टार्ट हुई। भारत माता की। जब भारत का विभाजन हुआ हमारे पास सिंधु 550 किलोमीटर थी, बाकी 2150 किलोमीटर पाकिस्तान के पास चली गई थी। जब उस समय पाकिस्तान ने हमला किया और भारत सरकार ने अपने कश्मीर को बचाने के लिए युद्ध न करके युद्ध विराम किया, हम 200-250 किलोमीटर POK के रूप में फिर सिंधु खो बैठे। आज 300-350 किलोमीटर सिंधु हमारे पास बचा। उसके बाद 62 में चीन ने हमला किया और चीन ने कैलाश मानसरोवर पर कब्जा करके कदम आगे बढ़ाए। 54 किलोमीटर चीन ने कब्जा कर लिया, इसलिए उद्गम भी चीन के कब्जे में है और जहां जाकर महासमुद्र के अंदर सिंधु मिलता है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। बीच में केवल 300 किलोमीटर का हिस्सा भारत के पास है। आप सबका क्या कहना, वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए?
जो सिंधु हमारा था फिर से हमारा होना चाहिए कि होगा। जो सिंधु भारत का था वो फिर से हमारा, जो वायदा करते हैं कि पक्का होगा वो दोनों हाथ खड़ा करें। बोल सिंधु मैया की जय, सिंधु मैया की जय। ध्यान रखना जो वायदा किया है वो। और उसके बाद आप देख सकते हैं गुजराती कल्चरल डांस इस सिंधु दर्शन प्रोग्राम में। एंड अब फाइनली वेलकम प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। एंड इवनिंग में जो नज़ारे देखने को मिले वो तो बस अलग ही थे। वेरी अमेजिंग व्यूज़ इन द इवनिंग, जस्ट लवली टू वॉच। हाँ जी, तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था। जो वेलकम प्रोग्राम था सिंधु दर्शन यात्रा का, काफ़ी बढ़िया था। आई होप आप सभी ने देखा होगा, इन्जॉय करा होगा उसको भी देखकर। एंड बेसिकली उसमें भी जो बताया गया था कि ये जो सिंधु दर्शन यात्रा है इसका मेन एम क्या है, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ सिंधु दर्शन यात्रा। कि हमारे जो भारत की संस्कृति है, हमारा जो हिंदू धर्म है, हम जो बोलते हैं हम हिंदू है, हिंदुस्तानी है, ये हिंदुस्तानी नाम कहाँ से आया? ये नाम आया सिंधु नदी से, उसी सिंधु नदी से नाम आया। और आज के टाइम पे क्या है कि ये सिंधु नदी सिर्फ अब लद्दाख में ही है, बाकी कुछ पोर्शन आपका चाइना में, तिब्बत में, और बाकी मोस्टली जो पार्ट है उसका सिंधु नदी का जो पार्ट है वो है पाकिस्तान में। और इंडिया में जो है वो आप लद्दाख में ही देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सिंधु दर्शन यात्रा करवाई जाती है कि हिंदुस्तानियों को, चाहे हम किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रीजन के हों, हमें भारत में एकता बनाए रखनी है। ये जो सिंधु नदी है हमारे भारत की संस्कृति है, हमारे भारत का इतिहास है कि हम हिंदुस्तानियों का नाम किस से पड़ा है। हिंदुस्तान, हिंदू धर्म, हिंदुस्तान, ये नाम किससे पड़ा है? ये सिंधु नदी से पड़ा है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ सिंधीज़ के लिए ही एक पवित्र नदी है। ये हर हिंदुस्तानी के लिए पवित्र नदी होनी चाहिए, क्योंकि इसी नदी की वजह से ही हमारा अपना नाम है। जय हिंद। So this was my day one in Ladakh. I hope you like my video. If you like my video, do subscribe my channel, Traveling Dude Tushar.